हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी मेरा चैनल। मैं आशीष कुमार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम राज्यपाल टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ में राज्यपाल के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि राज्यपाल की योग्यता क्या है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इनकी नियुक्ति तथा विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि राज्यपाल क्या होता है। राज्यपाल जैसे कि जानते हैं, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की। और आगे देखते हैं कि सभी राज्यों, जैसे कि जानते हैं कि हम 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, जिनमें राज्यपाल यानी राज्यों में राज्यपाल व केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होता है? उपराज्यपाल होते हैं। जैसे कि जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है। और आगे देखते हैं कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। कितने? 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। ये काफ़ी पुराना हो चुका। अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी उपराज्यपाल हो चुके हैं। और आगे देखते हैं कि राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। और आगे देखते हैं कि 7वें संशोधन 1975 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। और देखते हैं कि इनसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। जैसे कि अनुच्छेद 213 क्या बताता है? अनुच्छेद 213 बताता है कि अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति है। क्या है? अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति है। तथा इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं अन्य अनुच्छेद, जैसे कि आर्टिकल 153 क्या बताता है? आर्टिकल 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्य का एक राज्यपाल होता है। ठीक, राज्यपाल होता है। आर्टिकल दूसरा क्या है? दूसरा है आर्टिकल 155 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति होती है। किसकी होती है? 155 के अनुसार राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति के बारे में वर्णन है। तथा आर्टिकल 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यता है। क्या है? राज्यपाल की योग्यता है। और आगे देखते हैं, जैसे कि ये राज्यपाल के बारे में और कुछ देखते हैं। जैसे कि राज्यपाल अपनी क्षमा दान की शक्ति का प्रयोग मृत्युदंड एवं सैन्य न्यायालय के निर्णयों पर नहीं कर सकता है। क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दो सेम पहलू होते हैं। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल कार्य करते हैं। जैसे कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में किसके पास है? राज्यपाल के पास है। इसी तरह राष्ट्रपति के पास है। किसमें है? 123 आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास भी है। इसमें जैसे उसमें क्षमा दान की शक्ति का वर्णन आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 151 के तहत राज्यपाल में भी क्षमा दान करने की शक्ति होती है। किसके तहत? आर्टिकल 161 के तहत। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में। जिसका राइट आंसर होगा राज्यपाल में होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि राज्यपाल यानी गवर्नर होगा। गवर्नर किसका होगा? राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे बिहार पीएससी में भी देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो भारतीय राज्य है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर इसकी क्या बोला है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो भारतीय राज्य हैं उसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को। जिसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर तथा अटॉर्नी जनरल। किसको है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3, किसी राज्य के राज्यपाल को। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग सकता है, ठीक, यानी कि ना कि न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर लगता है, ना कि राज्यपाल के, ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, ये बिना महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसको हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किसी राज्य के राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, यानी गवर्नर होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के आदेश के अनुसार। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? यानी कितने वर्ष होता है? कितने वर्ष होता है? 5 ईयर होता है। वैसे तो राष्ट्रपति के इच्छानुसार कितनी भी वर्ष भी रह सकता है, बट ओरिजिनलिटी में यानी कि सामान्य रूप से 5 वर्ष है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राष्ट्रपति का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित कौन करता है? कौन करता है? जैसे कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। बट रिसेंटली में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 अलग राष्ट्र में विभक्त किया गया। कितने विभक्त किया गया है? 2 अलग अलग राष्ट्र में। कौन? एक लद्दाख हो गया राज्य जो था पहले, जिसके राज्यपाल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। इन्होंने राष्ट्रपति जब शासन लागू हुआ था, इसके बाद यानी जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटी और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग राज्यों यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें से जम्मू और कश्मीर इधर हुआ और इधर लद्दाख हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है? उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। इधर के कौन से है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन से? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के कौन है? लद्दाख के हैं राधा कृष्णा माथुर है। कौन से हैं? राधा कृष्णा माथुर है लद्दाख के। अभी भी देख लेते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों अलग हो चुके हैं, इसमें उपराज्यपाल हैं, ठीक, न कि राज्यपाल। इसके पहले कौन थे राज्यपाल? सत्यपाल मलिक थे। अगला क्वेश्चन, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जैसे कि
अभी अभी केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल हुए, उनकी नियुक्ति कौन किया है? राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और आगे क्वेश्चन, राज्यपाल पद पर बना रहता है कितने ईयर तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जिसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? कितना वेतन होता है प्राप्त? 3,50,000, लगभग कितना होता है? 3,50,000 राज्यपाल का वेतन है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है? जैसे कि झारखंड पीएससी में पूछा गया है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है? भारत की संचित निधि में, राज्य की संचित निधि में, राज्य और केंद्र की संचित निधि में, कि 50-50 अनुपात में, राज्य की आकस्मिक निधि में, जिसका राइट आंसर होगा राज्य की संचित निधि में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रथम शासन संचालन कौन होता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? जिसका राइट आंसर होगा राज्यपाल ही करता है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, इसलिए राज्य के मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाया जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है, जो पद मुक्त किया जा सकता है, ये गलत है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रहता है? कौन रहता है? निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्च न्यायालय। जिसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उच्च न्यायालय गए मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? जैसे कि इसकी राइट आंसर होगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति तीनों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होती हैं, क्या नियम होते हैं? राज्यपाल के अनुसार संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर निम्नलिखित होने के लिए कौन अर्ह है? भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य एवं राजनैतिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सैन्य एवं राजनैतिक शक्ति राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ, नहीं। जिसका राइट आंसर होगा हाँ, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3, 5। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1, यानी आंग्ल इंडियन कितने रहते हैं? ओनली 1 रहते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निश्चित संख्या नहीं है, कितनी भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन,
राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह इसका कथन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरआरबी, असम, जीजी, झारखंड यानी कि छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है, जिसका राइट आंसर होगा राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसके है? यह कथन है आप सरोजिनी नायडू का, जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू। ये भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है, जैसे कि राज्यपाल प्रथम राज्यपाल कौन है भारत की? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर था, अब हट गया। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/3 सदस्य, 1/2 सदस्य, 1/5 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य। इसका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा? 1/6 सदस्य। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? अभी हमने बताया था कि सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? यानी राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र स्तर पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति किस आयोग ने की थी? किस आयोग ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, गोरेवाला समिति, प्रशासनिक सुधार समिति। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रशासनिक सुधार समिति। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका कौन सा? केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। अगला क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा यानी राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विधानमंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया है? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीपीएससी में, जैसे कि जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1965 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 में राज्यपाल नया नाम पड़ा किसके स्थान पर? सदर ए रियासत के नाम पर। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से यह सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? वह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग सभी प्रकार। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? जिसका राइट हुआ है विधानसभा स्थगित करने का। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, लोकसभा की स्वीकृति, प्रधानमंत्री की स्वीकृति। जिसका राइट आंसर होगा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू करेगा? 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, 1 माह। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6 सप्ताह। 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? किसकी अनुमति पर पेश होता है? राज्यपाल की अनुमति पर। चलिए क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने अपने इस स्टडी चैनल में इसी तरह के क्वेश्चन को रखेंगे। थैंक यू।